जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर चल रहा है या फिर आपका पेपर हो गया है या फिर होने वाला है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा लास्ट तक क्योंकि यहाँ पे वो चर्चा हम करने वाले हैं जो किसी ने नहीं करी। चलिए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ी धाँधली ऐसे कोई, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी चीज़ की बात कर लूँ कि क्या अभी तक इस परीक्षा में कोई भी धाँधली की गई है या कहीं भी कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जहाँ से आपको दिक्कत हो? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया, आप जानते हैं कि 27 नवंबर से ये पेपर चल रहा है और 27 नवंबर से आज 12 नवंबर हो गया। आज तक अभी तक कोई भी धाँधली कहीं भी नहीं दिखी है, सही है? तो अगर कहीं नहीं धाँधली दिखी है तो ऐसा थंबनेल आपने क्यों लगाया? भाई मैंने इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोग, जैसे आप आओगे वीडियो में ना तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीख के जाओगे। बहुत सारे लोगों ने इसकी चर्चा करी थी, यार एकदम बेबुनियाद वीडियो बना के रख देते हैं, बेबुनियाद, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका भी यहाँ पे कोई धांधली नहीं है क्योंकि अगर आप ये धांधली वाली खबर सुनोगे तो आपको फिर आगे क्या है कि आपका मोरल डाउन होगा। एक तो पहले ही ये वैकेंसी इतनी विवादों में रही, इतना होते करते कहाँ थे, अब आकर के इसका पेपर हो रहा है। कितने दिन से उठा-पटक चली, आप जानते हैं कि कोर्ट गई, कोर्ट से क्या-क्या हुआ और वो सारी चीज़ें मुझे बताना नहीं है। तो अब यहाँ से पहली बात तो ये हो भी रही है और इसमें सबसे बड़ी समस्या वाली बात क्या है ना, कि आपको मैं बताऊँ कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 8 लाख लोगों में से, मैं आपसे बताऊँ ये कोई नहीं बताएगा आपको, सही है? कि 1 करोड़ 8 लाख लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कहूँ कि मैक्सिमम, ध्यान देना, मिनिमम 50 लाख, कम से कम 50 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 55 लाख। ध्यान देना, मैं ये बात यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ कि कम से कम 50 लाख लोग 50 लाख लोग परीक्षा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने देंगे? 55 लाख लोग परीक्षा देंगे। आप कहोगे सर आप 50% भी नहीं बता रहे हो, सही है? वही 55 दूना 110 होता है। तो आप 50% भी नहीं बता रहे हो कि 50% लोग पेपर छोड़ देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, सही है? यहाँ तक तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि हर 5 में से 3 लोग पेपर छोड़ रहे हैं, 2 लोग पेपर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खींचते-खाचते लगभग 50 से 55 लाख लोगों तक ये संख्या पहुँच जाएगी। बात समझ रहे हो? अब मतलब इतने लोग पेपर दे रहे हैं, तो जो लोग पेपर नहीं दे रहे हैं उसका क्या रीज़न है? पेपर ना देने का रीज़न ये है कि देखो ये भर्ती विवादों में चली रही थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने फार्म डाला था कि जो कहीं अदर भी नौकरी कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने फार्म फिल कर दिया था। बात समझ रहे हैं? अब ये भर्ती किसी ने सोचा नहीं था कि ये कोर्ट में है, तो सब लोग यही सोच रहे थे कोर्ट में ही रहेगी। इतनी जल्दी इसका पेपर नहीं होगा। तो पेपर अभी टाइम से इसका जो करा लिया गया लगभग-लगभग, सही है? तो लोगों ने सोचा नहीं था, कुछ लोग तो तैयारी के चलते इस भर्ती को छोड़ दे रहे हैं कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अब जो तैयारी वाले जो सोच रहे हैं कि यार तैयारी नहीं है, मैं ये पेपर देने नहीं जाऊँगा, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान देना, आप ऐसे समझना कि देखो इसकी जो मैथ पूछी जा रही है, मैथ की बात कर रहा हूँ। आप अगर बेसिक जानकारी है आपको, बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, सही है? जैसे यार हाई स्कूल और इंटर का पेपर होता है ना, तो 1 दिन पहले ऐसे लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कल मैं क्या लिखूँगा? लेकिन जब पेपर सामने आता है तो वो सारी चीज़ें आप दिमाग में आ जाती हैं, उसको लिख के आते हो। अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ वैसा ही पेपर आ रहा है। आप सोचोगे कि मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब मैथ आपके सामने आएगी, आपको लगेगा ये तो सब मैं जानता हूँ। बात समझ रहे हो? सब मैं जानता हूँ, मैथ का लगभग क्वेश्चन आपको आता रहेगा, आप कितने भी वीक हो, मैथ के लगभग-लगभग क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ये समझना एकदम बेसिक मैथ है। और बात करें रीज़निंग की, सही है? तो रीज़निंग भी एकदम बेसिक वाली आपसे पूछी जा रही है, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। देखो कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, बाकी सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, सही है? आपको लगेगा यार यहाँ बिना पढ़े तो क्या होगा? साइंस भी एकदम बेसिक वाली ही पूछी जा रही है आपसे। और उसके बाद देखो लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है? लोगों को दिक्कत आ रही है करंट में, सही है? करंट में दिक्कत आ रही है। तो करंट भी बहुत हाई लेवल का नहीं है, करंट भी वही है, लेकिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब जो चीज़ नहीं पढ़ा है तो उनको कठिन लगेगा। लेकिन 3 सेक्शन तो आप अच्छा करके आ रहे हो ना, और जो गड़बड़ हो रहा है करंट, वो एक का नहीं गड़बड़ हो रहा है, वो सबका गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब कि आप ऐसे मान के चलो कि परीक्षा में यही 3 सेक्शन है ही है, क्योंकि जो गड़बड़ हुआ वो सबका हो रहा है। जिन्होंने करंट पढ़ा है, सही है? ये 3 अच्छा है और करंट भी पढ़ा है, तो उसका सिलेक्शन मान के चलो हो ही जाना है एकदम पक्का, अगर उसने करंट की तैयारी करके रखी है, क्योंकि ये 20 नंबर सबके छूट रहे हैं। उसका मतलब कि अगर इस 20 नंबर में जिसने पार्टिसिपेट किया, मतलब वो सबसे आगे रहेगा, इस बात को समझ के चलना, सही है? अभी कुछ टाइम पे मैं एक कट ऑफ वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ कि लगभग एप्रॉक्स क्या रहने वाली है कट ऑफ, लेकिन कुछ और निकल जाए टाइम। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी डाटा उठाया और मैंने वीडियो बना दिया, नहीं भैया, अपनी हर एक वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है। और ठीक है, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको ज़रा भी भरोसा नहीं होगा।
मैंने पीछे जो कुछ भी करके दिखाया है आपको, जो कुछ भी जहाँ-जहाँ से एनालिसिस किया है ना, चीज़ें सारी वहीं पे गई हैं, सही है? मैं ईमानदारी से सिर्फ़ ये नहीं है कि यार बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कोर्स बेचने के लिए आते हैं, कोर्स का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमें क्या है कि आपके सामने सिर्फ़ हमारा यही चैनल है, मेरा कोई कोर्स-वोर्स नहीं है, सही है? तो मैं पूरी मेहनत से और पूरी लगन से इसी चैनल पे ही काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखना और अब की बात सही है, तो पेपर जो आप छोड़ रहे हो, वो आप गलती कर रहे हो। मैंने कहा कि सिर्फ़ आधी जनसँख्या ही पेपर दे रही है, आधी जनसँख्या आधे लोग पेपर छोड़ रहे हैं। तो आप पेपर नहीं छोड़िएगा, सही है? ये चारों का सेक्शन आप भरोसा करके जाइए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि आप सोचेंगे ना कि पेपर आपको आसान लगेगा, आप भले ही कितना भी हो पढ़ने में, सही है? तो पेपर ज़रूर दीजिएगा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि हाँ, पेपर हम छोड़ के चले आए। मैं आपसे कहूँ अब ये बात मैंने किस आधार पे कही, सही है? भई एक लाइन में 30 लोग बैठते हैं, एक हमारे जानने वाले हैं, सही है? एक लाइन में 30 लोग बैठते हैं, डेली में ऐसे डेली मैं उनसे हाल-खबर लेता रहता हूँ आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की। यहाँ पे उनका कहना है कि भाई किसी रो में 12 लोग बैठ रहे हैं, सही है? किसी रो में 13 लोग बैठ रहे हैं, किसी रो में 17 लोग बैठ रहे हैं, मैक्सिमम 30 लोगों की लाइन में 18 लोगों से ज़्यादा कभी कोई बैठा ही नहीं। मतलब 20 तो कभी हुए ही नहीं, सही है? तो अब आप समझो कि इतनी ज़्यादा अब्सेंटी चल रही है ऑलरेडी, तो इस कंडीशन पे और लगभग-लगभग यही हाल सब जगह का होगा, समझ रहे हो ना? तो आप ऐसे समझना कि यहाँ पे आपके लिए चीज़ें आसान होने वाली हैं। देखो पेपर भी अच्छा आ रहा है कि हाँ, हर कोई कर ले जाएगा, सही है? अब उसमें क्या है कि उसी में पेपर ऐसा है कि कोई जिनसे ज़्यादा गलती होगी वो बाहर होंगे। भाई देखो, बात तो यही है ना 55 लाख लोग तो पास होंगे नहीं, अगर 55 लाख पेपर दे रहे हैं। लोग तो पास होंगे 32,000 ही ना। तो जो जाएगा अच्छा करके आएगा, हर सेक्शन में बढ़िया करके आएगा, वो थोड़ा आगे रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छा कब आप करते हो? ज़रूरी नहीं है कि साल भर आपने खूब रगड़ के मेहनत की है। साल भर रगड़ के मेहनत की है, जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन आप पेपर देने जाने में या कुछ भी डिस्टर्ब हो गए, उत वो दिन आपका अच्छा नहीं गया, पूरा साल अच्छा नहीं गया। आप साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की। लेकिन वहाँ पे जिस दिन पेपर था, आपका पेपर अच्छा था, सही है? आपका दिमाग काम कर गया। वो 1 घंटा आपके लिए अनुकूल साबित हो गया जब आपने पेपर दिया, कोई टेंशन नहीं था, अच्छे से आपने अपना काम कर दिया, सही है? और अपना काम कर दिया, उस पेपर में आपका सिलेक्शन हो। तो आप ऐसे समझना भैया पेपर देने जाना, आपने पेपर दिया है, आपने फ़ॉर्म भरा है तो आपका पेपर ज़रूर होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर जाएँगे और जिनका पेपर हो गया है उनके लिए मैं बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, थोड़ा-सा रिसर्च करके, सही है? तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।